नमस्कार। बिहार वह क्षेत्र रहा है जहां से क्रांति, विज्ञान और संस्कृति का पुंज हमेशा से फूटता रहा है। आज मैं मुजफ्फरपुर से और वास्तविक तौर पर मैं सीतामढ़ी बेलसंड थाना और भोरहा का रहने वाला हूं और मेरे साथ हैं मेरे ग्रामीण जिनकी परवरिश गांव में हुई और इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं इनके बच्चे भी गांव में पढ़ाई लिखाई किए और आज एमबीबीएस कंपटीशन, इतना टफ कंपटीशन को क्रैक करके इनके बच्चे ने एमबीबीएस कंप्लीट किया और आगे फर्दर की पढ़ाई आरंभ कर चुके हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए खासकर आई ओपनिंग है जो खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं और बड़ी बड़ी कोचिंग्स में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी उनके बच्चे कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाते। आज सर से हम बातचीत करेंगे। सर से नहीं, मेरे दादाजी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज मैं इनसे बातचीत कर रहा हूं किस तरह से इन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई करवाया और खासकर उन लोगों के लिए यह वीडियो आई ओपनिंग है जो चाहते हैं कि केवल पैसे के बल पर हम बच्चे को एजुकेशन दें। दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय बताया। आपका बच्चा एमबीबीएस की तैयारी कैसे किया था? हमारे बच्चे ने तो पहले नवोदय 10th की एग्ज़ाम दी, उसके बाद उसका सिलेक्शन दक्षिणा फाउंडेशन में हुआ पुणे में 1 साल की पढ़ाई की। सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अपना जो गांव वाला भाषा है आप उसका प्रयोग करें। अच्छा। हाँ। देखिए, मैं तो एक कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे हमारे 1 साल तक ही वहाँ पे पुणे में रहा और उसके बाद जब वहाँ से आ गया, कोरोना का काल था। कोरोना काल में नहीं, अपने गांव का भाषा जो कोरोना काल रहा ही से। हाँ, अच्छा। हाँ, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से जब आ गया तो उस गांव में ही रह के अपन पढ़ाई कैलक। ओके। कैलक तो एक रूम में अपन बैठ के अपन कैलक, अपना हिसाब से अपन पढ़लक। कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट के ओकरा सहयोग न भेटल। और वो की कहलक जे जहाँ इंटर के पढ़ाई करते रहे तहीं से वो अपन तैयारी शुरू कैलक ऑनलाइन। अच्छा। और उसके बाद फर्स्ट राउंड में वो क्रैक कर गया। वो फर्स्ट राउंड में वो अपन नीट एग्जाम पास करके और फिर से ओकर एडमिशन अहाँ के भ गेल इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज और वहाँ से अहाँ के एमबीबीएस के फाइनल भ गेल। अब पीजी के इंट्रांस के तैयारी में है। एक चीज बतावा, जो तो वहाँ जो बच्चा सब जो अहाँ के यहाँ जो तैयारी करते थे, तो तैयारी कैसे करते थे? हमको बोलने नहीं आ रहा है, इसलिए प्लीज आप उसी भाषा में बातचीत कीजिए। अच्छा, तो हमको भी दिक्कत होता है। अच्छा ठीक है, प्लीज। हाँ। तो वो तैयारी अपने से। हाँ। कोई इंस्टीट्यूट, कोई क्या कहते हैं, वो जो अपने एक एनसीईआरटी के बुक से वो तैयारी कैलक। अच्छा। और सारा एनसीईआरटी के आधारित पर ही नीट के एग्जाम हो रहा है। ओके। तो इसलिए वो उसमें हमको कोई खर्चा ही नहीं लगा। अच्छा। 1 रुपया नहीं खर्चा लगा और 1 साल में वो अपन क्रैक करके आपका एमबीबीएस में वो उसका एडमिशन हो चुका। एमबीबीएस कहाँ से किया वो? यहाँ से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज नागपुर से गवर्नमेंट कॉलेज। आपको क्या लग रहा है, जो वास्तविक तौर पर आप एक पेरेंट्स हैं और खासकर लाखों के लोग में अभी पेरेंट्स देख रहे होंगे, तो आखिर ये प्रिपरेशन जो इतना टफ कॉम्पिटिशन्स है उसका मूल मंत्र क्या है? वो मूल मंत्र उसका वो तो अपने घर में ही बैठकर किताब अध्ययन किया और जो टेस्ट एग्जाम होता है उसमें अब निकालते गया। उससे उसका हुआ जो भाई जो भी जितने भी लड़के थे तो वो एक दूसरे को देखता था, भाई किसी को कितना नंबर है, उससे आगे उसका अपना प्रिपरेशन तैयारी किया। और कहीं कोई कोचिंग मतलब मैं आपको बताऊं, भोरहा एक छोटा सा क्षेत्र है, ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, बेलसंड थाना है। वहां शायद बिजली की भी उतनी व्यवस्था नहीं है, आज भी लालटेन में लोग रहते हैं, ग्रामीण परिवेश है।
उसके बावजूद वहां बैठकर इस बच्चे ने नीट जैसी एग्जाम को क्रैक किया, एमबीबीएस में आज एमबीबीएस का पूरा कोर्स कंप्लीट किया। वास्तविक तौर पर यह वीडियो उन लोगों के लिए है, अगर आपके भी बच्चे इस तरह के कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जानकर चलें। आपका अगर बेसिक जितना मजबूत होगा, आपका बेस जितना मजबूत होगा, जैसा कि सर ने बताया कि जो मेरे बच्चे ने एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ा है, अगर आपका रूट मजबूत हुआ तो निश्चित तौर पर जानकर चलें आपके घर में फ्रूट अच्छे आएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश हम पूना मुंबई में रहते हैं और बड़ी बड़ी कोचिंग्स में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी वह परिणाम नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसका मूल मंत्र है और मेन रीजन है कि हम बेस पे काम नहीं करते हैं। अच्छा, आपके बच्चे बेस पे ही सबसे ज्यादा काम किए? हाँ, बेस पे ही सबसे अच्छा काम किए और उनका जो है एनसीईआरटी के बुक से ही उसने अपना पढ़ाई शुरू किया और थोड़ा बहुत उसका टेस्ट परीक्षा होता था दक्षिणा फाउंडेशन से, और दक्षिणा फाउंडेशन एक अच्छा वहाँ पे रेपुटेड, वहाँ प्रिपरेशन अच्छा तैयारी करता है। तो हमारे बच्चे तो कोरोना काल में घर पे आ गए और घर पे ही बैठ कर तैयारी किया। कोरोना काल जिस समय न कोचिंग थी न कुछ था, और खासकर मैंने बताया मतलब घर पर वैसे जगह से बच्चे निकल रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि अगर बिहार में टैलेंट है तो उसका मूल कारण है कि यहां के पेरेंट्स, यहां के बच्चे जमीन से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि वो परिणाम दे पाते हैं जो परिणाम खासकर बड़े बड़े शहरों के बच्चे नहीं दे पाते। हम एसी में बैठते हैं, पीसी पे काम करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि वह बड़े से कठिन कंपटीशन को निकाल ले। आप अगर पेरेंट्स हैं या बच्चे, तो निश्चित तौर पर जैसा कि सर ने बताया, आप अपने बच्चों को एनसीईआरटी पर फोकस करें, बेस बुक पर फोकस करें, ताकि वो सारी चीज आपके बच्चे को मिल सके। याद रखें, अगर गंगा जल लेना है पवित्र तो आपको गंगोत्री में ही जाना पड़ेगा। पटना या हरिद्वार से अगर गंगा जल उठाते हैं तो वह पवित्रता आपको नहीं मिलेगी। ठीक उसी तरह से चाहे किसी भी कोचिंग में चले जाएं, किसी भी बुक्स को टच करें, लेकिन वह गंगोत्री है एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी पे टच किया, मेहनत किया, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपके बच्चे वो सारे क्रांतिकारी कार्यों का संपादन करेंगे जो आप चाहते थे। अन्यथा वही मिलेगा जो अब तक आप करते आ रहे हैं। इसलिए सोच में परिवर्तन कीजिए, कार्यों में, परिणाम में जरूर परिवर्तन होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ और इस बिहार की धरती से अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय स्टोरी के साथ। धन्यवाद सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू।